Welcome to JLN online classes. Today we are going to start chapter number 10, that is computer ethics, crime and security. So let's start our chapter. Computers are used nowadays in almost all walk of life. आज के टाइम में क्या है, कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होता है. दिस एज इज कॉल्ड एज ऑफ कंप्यूटर्स. आज के युग को हम कंप्यूटर का युग बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी काम हम करते हैं बिना टेक्नोलॉजी के, बिना कंप्यूटर के तो हो ही नहीं सकता. दे आर यूजफुल टू अस इन एवरी फील्ड एंड प्लेस. कंप्यूटर आज के टाइम में हर प्लेस में, हर फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ में हो. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, एंटरटेनमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. कंप्यूटर का इस्तेमाल देखिए कहाँ का होता है. एजुकेशन में, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यानी हम कुछ भी बनाते हैं, डिज़ाइन कुछ डिज़ाइन करना है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट यानी कुछ चीज़ बनानी है. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ आवर टाइम. आज के टाइम में ये क्या है, सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है. सम पीपल मिस यूज़ इट टू कोज हार्म टू अदर. लेकिन कुछ लोग क्या है, इसका भी मिस यूज़ कर लेते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न इन कंप्यूटर एथिक्स टुडे आर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कंप्यूटर क्राइम. कुछ कंप्यूटर के एथिक्स होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को हमें यूज़ करते टाइम कुछ नियम मानने पड़ते हैं. जैसे कि उनमें क्या है, अपनी प्राइवेसी रखना, जो भी आपकी गुप्त जानकारी होती है उसको किसी का शेयर नहीं करना. इंटरनेट सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी बना के रखना. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कंप्यूटर क्राइम्स के, उनका भी ध्यान रखना. नेक्स्ट इज कंप्यूटर एथिक्स, यानी कंप्यूटर्स के जो एथिक्स होते हैं. एथिक्स क्या होता है पहले हम वो देखेंगे. द टर्म एथिक्स रेफर टू द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर ए गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस. एथिक्स मतलब होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, जो कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन यानी सिंगल पर्सन को फॉलो करने होते हैं. कोई भी सिचुएशन हो, हमें उन एथिक्स को यानी कि उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही होगा. कंप्यूटर एथिक्स रेफर टू द रूल एंड स्टैंडर्ड वन नीड टू फॉलो वाइल यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट. जो कंप्यूटर के एथिक्स है यानी कि कंप्यूटर के रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें किस टाइम फॉलो करने होते हैं, जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते हैं. एज वी ओबे रूल्स इन अवर लाइफ, कंप्यूटर शुड आल्सो बी यूज्ड अबीडिंग सम लॉज एंड रूल्स टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल. जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को मानते हैं, सेम वैसे ही कंप्यूटर्स के भी कुछ रूल्स और लॉज होते हैं, जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, यानी कि असुविधा ना हो या कोई कठिनाई ना हो. We should be aware not to violate these beliefs and rules as it is our social responsibility. हमें इन रूल्स को वायलेट यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए और इनके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए. ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है. अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है, इससे हमें भी परेशानी होगी, हमारा कोई मिसयूज़ कर सकता है और सामने वाले पर्सन को भी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट्स एक्ट शुड बी फॉलोड थोरोली एज वायलेटिंग दैम इज़ ए क्राइम. अगर आप किसी भी रूल को अनफॉलो करते हो यानी कि ब्रेक करते हो, तो वो क्या है, क्राइम माना जाता है, जिसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है. यू नो दैट द प्रॉपर्टी योर फैमिली हैज सच एज ए पीस ऑफ लैंड और हाउस इज समथिंग यू एंड योर फैमिली ओन एंड ऑन सच यू हैव लीगल राइट. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर क्या है, आपका ही राइट होता है, लीगल राइट, कि वो प्रॉपर्टी आपकी है. नो वन कैन यूज़ और इवन हैज़ एक्सेस टू योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन. आपकी परमिशन के बिना कोई ना इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, ना ही उसके ऊपर अपना कब्जा कर सकता है. द सेम इज़ द केस विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सेम ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर होता है, जो हम कंप्यूटर्स में और इंटरनेट में भी यूज़ करते हैं. According to the World Intellectual Property Organization, intellectual property refer to creation of the mind, invention, literary and artist work, symbol, name, image and design. जो एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसको दिया जाता है, जो भी अपने माइंड से यानी कि कुछ भी नया इन्वेंशन करता है, कोई नई क्रिएशन बनाता है, उसके अंदर कुछ भी आ गया, जैसे कोई आर्टिस्ट ने आर्ट बनाई, कोई सिंबल बना दिया, कोई नया नाम इन्वेंट कर दिया, कोई नई इमेज बनाई या कुछ भी नया डिज़ाइन बनाया, तो इसमें क्या है, उसको राइट दिया जाता है कि वो केवल वो ही यूज़ करेगा जिसने उसका इन्वेंशन किया है. कोई अगर उसका यूज़ करता है तो उसे या तो उसकी पेमेंट करनी होगी या उसके लिए उसकी फीस पे करनी होगी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन
इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज कॉपीराइट प्रॉपर्टी। जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो क्या होता है? इन्वेंशन, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कोई भी नई आपने इन्वेंशन कर दी, कोई ट्रेडमार्क बनाया, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन किया। और कॉपीराइट प्रॉपर्टी में क्या आता है? लिटरेरी एंड आर्टिस्ट क्रिएशन सच एज बुक, म्यूजिक, फिल्म्स, आर्टिस्ट वर्क सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड फोटोग्राफ्स, एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क सच एज कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। कॉपीराइट में क्या होता है कि आपको पास एक राइट मिल जाता है कि उस डिज़ाइन का, उस काम का जो आपने काम किया है, केवल आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज़ करता है तो उसको उसकी पेनल्टी पे करनी होती है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे कि आपने कोई बुक लिख दी, कोई नया गाना बनाया, नई फिल्म बनाई, या किसी आर्टिस्ट ने कोई ड्राइंग पेंटिंग बनाई, कोई फोटोग्राफ खींची अच्छी सी, या फिर किसी टेक्नोलॉजी वाले पर्सन ने, टेक्नीशियन ने कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम बनाया कोई नया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया, तो इन सब के लिए क्या है, आप अपना कॉपीराइट ले सकते हैं। इससे केवल आप ही उसका यूज़ करेंगे, किसी और को अगर यूज़ करना होगा तो उसको उसकी पेनल्टी पे करनी होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट यूजली एज कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है? ये क्या करता है? ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, किससे? उसकी बनाई हुई चीज़ को कोई और मिसयूज़ ना करे। Thus, it is legal for anyone to use any information that is found on the internet, such as music, videos and photographs, without the permission of its creator or owner। इसलिए अगर आप किसी कॉपीराइट इमेज को, गाने को या फिर म्यूजिक वीडियो को यूज़ करते हैं बिना उसके ओनर की परमिशन के, तो इसे इलीगल माना जाता है। नेक्स्ट, कॉपीराइट क्या होता है? यू मे हैव नोटिस द सिंबल आइदर द लेटर सी एनक्रोस्ड इन ए सर्कल। आपने एक सिंबल देखा होगा जिसमें एक सर्कल के अंदर सी लिखा होता है, वो सिंबल किसका होता है? कॉपीराइट का। इन बुक्स, मैगजीन्स, वेब पेजेस एक्सेट्रा। ये सिंबल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किसी बुक में, किसी मैगजीन में, किसी वेब पेज पे, या किसी यूनिक सी चीज़ पे। दिस शोज दैट मटेरियल इज कॉपीराइट। जिससे क्या पता चलता है कि जिस चीज़ के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है उसका कॉपीराइट हो चुका है। द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इज मैंशनड आफ्टर दिस सिंबल। जो ओनर का नाम होता है उसके नाम से पहले ये सिंबल यूज़ किया जाता है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन होती है कि इस चीज़ का कॉपीराइट हो चुका है, जो इसका ओनर है उसने इसका कॉपीराइट करवा रखा है। कॉपीराइट इज़ ए फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क द ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट क्या करता है? लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको? जो भी उस काम का क्रिएटर है, यानी कि जिसने वो काम किया है, या फिर जो उसका ओनर है। This right is given for a certain time period after which the work can be the following right to the creator of any original work। ये जो कॉपीराइट का सिस्टम है ये क्या है? थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर विच द वर्क कैन बी फॉलोइंग राइट टू द क्रिएटर ऑफ एनी ओरिजिनल वर्क। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन वेरियस फॉर्म्स सच एज प्रिंटेड पब्लिकेशन और साउंड रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज। जैसे कि कोई बुक बनाई है तो उसकी प्रिंटेड पब्लिकेशन और कॉपीज निकालना, अगर कोई साउंड रिकॉर्डिंग की है तो आपने उसकी सीडीओ बनाना। टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क, उस काम की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करना। टू ट्रांसलेट द वर्क इन टू अदर लैंग्वेज, कोई भी आपने एक बुक लिखी है, कोई फिल्म बनाई है, एक लैंग्वेज में है, उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। टू क्रिएट डिराइवेट वर्क सच एज मेकिंग प्ले और मूवी बेस्ड ऑन द वर्क, आपने कुछ भी एक काम किया उसके ऊपर मूवी बनाना। वो एग्जांपल लिया है कि आपने एक कहानी लिखी, वो कहानी अच्छी लगी किसी प्रोड्यूसर को तो उसके ऊपर मूवी बनाना चाहता है। नेक्स्ट, टू ट्रांसमिट और डिस्प्ले द वर्क बाय रेडियो और वीडियो, यानी कि कोल्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, उसको ट्रांसमिट करना। कोई आपने अच्छा सा एक ब्लॉग लिखा, कुछ भी चीज़ लिखी, बुक लिखी, उसको रेडियो पे टेलीकास्ट करना। टू सेल और असाइन देयर राइट्स टू अदर, उसके जो राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, वो किसी और को बेच देना। नोट दैट कॉपीराइट इज एप्लीकेबल टू कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर गेम्स एज वेल। जो कॉपीराइट है वो कंप्यूटर में भी एप्लीकेबल होता है, जो कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उनके ऊपर भी, और कंप्यूटर में जो गेम खेलते हैं उन पे भी ये भी क्या है? कॉपीराइट हो सकते हैं। देयरफॉर द कॉपीराइट होल्डर हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक कॉपीज ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। इसलिए जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का जो कॉपीराइट होल्डर होता है उसके पास पावर होती है कि वो उस प्रोग्राम की और कितनी कॉपीज़ बना सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी also known as copyright violation refer to the illegal copying and distribution of commercial copyrighted software without paying for it। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? यानी कि जो कुछ भी आपने सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको कॉपीराइट हो रखा है
और लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उसके बिना परमिशन लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो भी बिना पेमेंट किए। तो ये क्या है कि इलीगल फॉर्म है। इट हैज़ a significant impact on economy and cause huge financial loss to the software companies। इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिस कंपनी ने, उसको भी बहुत फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। सिंस इट इज़ वेरी सिंपल टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, पीपल डू नॉट रियलाइज दिस। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ईजी है, इसलिए लोगों को इसके बारे में कुछ इतना ही नॉलेज नहीं होती कि दूसरे को इसका कितना लॉस हो सकता है। दे थिंक देर इज़ नो काउंटेबल लॉस इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ पायरेसी। उनको लगता है कि इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, कि जो वो पायरेसी यानी कि सॉफ्टवेयर की चोरी कर रहे हैं, कॉपी करके उसको बेच रहे हैं। जैसे कि पायरेसी का एक बेस्ट एग्जांपल भी ये भी है कि जैसे फिल्म रिलीज होती है थिएटर में कोई, उसको रिलीज होने से पहले ही कई बार उसकी सीडीज मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर उसको टीवी पे लॉन्च होने से पहले ही, जैसे ही वो थिएटर में रिलीज होती है उस दिन उसकी सीडीज मार्केट में अवेलेबल होती है। क्या है, एक पायरेसी होती है, जिससे क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, और बनाने वाले को लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। A software piracy is illegal. You should not download or use pirated software. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है कि इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है, इसलिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड है उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए इंटरनेट की हेल्प से। आपको सिर्फ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से ही परचेज करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने चाहिए। देर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी के क्या है, अलग अलग फॉर्म है। फर्स्ट वन क्या है, हार्ड डिस्क लोडिंग। मैनी टाइम पीपल सेल न्यू कंप्यूटर्स विद पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। कई बार क्या है, कंप्यूटर सेलर्स ऐसा कंप्यूटर सेल करते हैं, बेचते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि चोरी किए हुए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं। जनरली द बायर डज नॉट रिसीव मैनुअल्स, लाइसेंस एग्रीमेंट और इवन द CD रोम्स कंटेनिंग द ओरिजिनल प्रोग्राम। कई बार तो क्या होता है कि जो बायर यानी कि कंप्यूटर को परचेज करता है, उसको कोई मैनुअल भी नहीं मिलती, ना कोई लाइसेंस मिलता कि इसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर उसका कोई लाइसेंस हो, ना ही कोई CD मिलती है जिसके अंदर आपके ओरिजिनल प्रोग्राम्स हैं। बस वो आपको कंप्यूटर में उसकी कॉपी करके इंस्टॉल करके दे देते हैं, और उसकी ओरिजिनल CD आपको नहीं देते। तो ये क्या है, पायरेसी होती है सॉफ्टवेयर्स की। इलीगल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इंटरनेट के थ्रू इलीगल डिस्ट्रीब्यूट करना सॉफ्टवेयर्स को। सम वेबसाइट्स प्रोवाइड फ्री डाउनलोड ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। कुछ वेबसाइट क्या है, आपको फ्री डाउनलोड प्रोवाइड करवाते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, इलीगल होता है। सच इलीगल सॉफ्टवेयर इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ वायरस। इन टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से क्या है, आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है। यूजिंग पर्सनल सॉफ्टवेयर फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि बिजनेस के लिए कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, ये भी क्या है, इलीगल फॉर्म है। मैनी प्रोग्राम्स आर फ्री फॉर पर्सनल यूज़ बट रिक्वायर ए लाइसेंस फॉर कमर्शियल यूजेज। कुछ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं कि अगर आप उसको पर्सनल यूज़ यानी कि सीखने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन आपको उसको कमर्शियल यूज़ यानी कि बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ करना है तो आपको उसकी पेमेंट करके ही परचेज करना होता है। अगर आप उसको फ्री में यूज़ करते हैं, जो उसका फ्री वर्जन है, तो ये क्या है, इलीगल काम है। दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। आगे कुछ टाइप्स बता रखे हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के। इंटरनेट पायरेसी रेफर टू इलीगल डाउनलोड ऑफ कॉपीज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो पायरेसी होती है वो कैसे होता है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया कंप्यूटर से, जो कि है इलीगल। एंड यूज़र पायरेसी रेफर टू कॉपी ए सॉफ्टवेयर विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। एंड यूज़र प्राइवेसी क्या होती है कि आपने किसी CD में से कोई सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया बिना किसी लाइसेंस के यानी कि बिना किसी एग्रीमेंट के। प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर टू इनवैलिड इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल सिस्टम बाय मैन्युफैक्चरर। जो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो क्या होती है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया और उसको सभी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करके बेच दिया। ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी रेफर टू सेल ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ नॉट ऑथराइज्ड फॉर रीसेल। यानी कि ऑनलाइन सेल होती है कई बार सॉफ्टवेयर्स की, जो कि ऑथराइज नहीं होती रीसेल के लिए, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको आप आगे बेच नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑनलाइन सेल होते हैं, तो क्या है, इलीगल। पायरेटेड सॉफ्टवेयर डू नॉट कंटेन वारंटी एंड यूजुअल कंटेन वायरस दैट हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम। जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं कि कॉपी किए सॉफ्टवेयर, ना तो उनकी कोई वारंटी होती बल्कि साथ में वो वायरस भी लेके आते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्राइम्स। कंप्यूटर के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं उनका क्या मतलब है। क्राइम्स आर एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑल प्लेसेस।
क्राइम क्या है, हर प्लेस में, हर फील्ड में होता है। इन द सेम वे कंप्यूटर आर आल्सो अफेक्टेड बाय क्राइम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम इलीगल यूज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार कंप्यूटर में कुछ क्राइम्स किए जाते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, डाटा का मिसयूज करना और इंफॉर्मेशन लीक करना, जो कि सब कुछ इलीगल है। Hackers, crackers, virus programmers are some of the name given to people who are in the work of damaging computer security। जो लोग इस टाइप का काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर की प्राइवेसी लीक करते हैं और कंप्यूटर को हैक करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हैकर या क्रैकर्स या फिर वायरस। Hacker break into a computer system to get invalid exposure to confidential data and information। एक हैकर क्या काम करता है? कंप्यूटर की सिक्योरिटी को तोड़ के, यानी कि कंप्यूटर को हैक करके अपने कंट्रोल में कंप्यूटर को कर लेता है और उसके अंदर जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उन सभी को लीक करके मिसयूज कर देता है। A cracker is a person who break into a computer system to use password, files और प्रोग्राम illegally। और क्रैकर कौन होता है? एक पर्सन जो क्या करता है, ब्रेक के कंप्यूटर इनटू सिस्टम यूज पासवर्ड, जो कंप्यूटर का पासवर्ड यूज करके उसके अंदर जितने भी फाइल्स और प्रोग्राम है उनका इलीगल यूज करता है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पीपल मे सेल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। इन लोगों का बस क्या मकसद होता है कि कंप्यूटर के थ्रू जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली उसको बेचते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। वो इन्फॉर्मेशन चाहे किसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, इनको बस पैसों का मतलब। दीज पीपल कॉज डैमेज टू द सोसाइटी। इस प्रकार के लोग समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा फिल्मों में या सीरियल्स में क्या होता है, जो कंप्यूटर हैकर्स होते हैं कंप्यूटर को हैक करके कुछ ऐसी नॉलेज को ले लेते हैं, हमारी प्राइवेसी या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, और फिर बाद में उसका मिसयूज़ करते हैं और फिर लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हैकर्स या क्रैकर्स। कंप्यूटर क्राइम कैन बी डिफाइंड एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको आगे एक्टिविटीज बताई गई हैं ये क्या कंप्यूटर क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज इलीगल एक्सेस टू ए यूजर्स कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर यूजर के ऊपर इलीगल एक्सेस यानी कि बिना उसकी परमिशन के कंट्रोल करना। इलीगल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टू फ्रॉम और विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करना इलीगली, यानी कि बिना किसी की परमिशन के। अनऑथराइज्ड डिलीशन और अल्टरेशन ऑफ डाटा। डाटा को डिलीट करना या उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना बिना उसके ओनर के परमिशन के। इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ चेंजेस करना। मिसयूज ऑफ डिवाइस। उस डिवाइस का मिसयूज करना, यानी कि डिवाइस का काम कुछ और है और आप उसका कुछ और यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर क्राइम्स हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। Computer security include procedure and technology that are designed to protect a computer from accidental or intentional theft, unauthorized, caused और manipulation। कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या है? एक प्रोसीजर दिया गया है, कुछ प्रोसेस और टेक्निक्स दी गई हैं जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं इस टाइप के क्राइम से बचने के लिए, जो कि लोग बाग जानबूझ के आपके कंप्यूटर से डाटा चोरी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इन सब से बचने के लिए कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी बनाई जाती है। Computer security is often viewed as a disaster for the user because it can cause serious damage to both the individual user and the organization। कंप्यूटर सिस्टम कई बार क्या है, डिजास्टर भी बन जाता है। किसके लिए? दोनों के लिए, किसी एक आम आदमी सिंगल पर्सन के लिए भी और किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। सच डैमेजेस में इंक्लूड लॉस ऑफ रिवेन्यू, वैल्यूएबल डाटा लॉस, प्रोडक्टिविटी लॉस एंड मैनी मोर विच में इवन लीड टू बैंक्रप्सी। इस टाइप के डिज़ास्टर से क्या हो सकता है कि जितना भी डाटा आपके कंप्यूटर में सिक्योर था, सेव था, उस सभी का डाटा चोरी हो जाना, इसमें कि उसका लॉस हो जाना, उसका डैमेज हो जाना, जिससे कई बार क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत घाटा भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं दिवालिया निकलना। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो आगे कितने पार्ट्स में, कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज हार्डवेयर ब्रीच कैन बी बोथ इंटेंशनल एंड एक्सीडेंशियल। जो हार्डवेयर ब्रीच होते हैं, यानी कि जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो क्या है, एक्सीडेंशियल भी खराब हो सकते हैं और इंटेंशनल, यानी कि जानबूझ के भी। केबल, मॉडेम, फोन लाइंस आर ऑफन वनरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीच। ये सब क्या है, जो केबल होती है, मॉडेम्स होते हैं, फोन लाइन होती है, ये क्या है, सिक्योरिटी ब्रीच में नहीं आते क्योंकि ये क्या है, कैसे भी ख़राब हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर ब्रीच इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, पासवर्ड क्रैकिंग। जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में उनके अंदर वायरस आ सकता है, कोई पासवर्ड को तोड़ भी सकता है। नेटवर्क आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेटवर्क की हेल्प से हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी पास।
They may be trapped by unethical people to access information about various companies. इस टाइप के डाटा को ट्रांसफर करने से क्या है, जो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक कर सकते हैं. नेचुरल डिजास्टर लाइक हुरिकेन्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड सिक्योरिटी ब्रीच. इस सिक्योरिटी ब्रीच में क्या है, जिसके कारण कंप्यूटर खराब हो सकता है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई. नेक्स्ट, कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल आर एस्टेब्लिश्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस सिक्योरिटी ब्रीच. इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच को, यानी कि जो सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल बनाए जाते हैं जो इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर्स यूज़र को और कंप्यूटर को या फिर किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को. सिक्योरिटी ब्रीच यानी कि सिक्योरिटी को तोड़ना है, कंप्यूटर यानी कि सिक्योर नहीं है. ओके क्लास, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 10 that is completed in a single video.